आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 12.2 चल रहा है ना। और पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक बना चुके थे, है ना। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसमें क्या कर रहा है, किसी कार के दो वाइपर हैं, है ना, जो शीशा के आगे लगा रहता है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी कभी मिलते नहीं हैं। अब प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी पत्ती का लंबाई दे दिया, है ना, तो त्रिज्या हो गया और थीटा दे दिया, है ना। इतना डिग्री के कोण तक वो घूम कर साफ कर सकता है दोनों। तो पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको देख दिया क्या है, चूँकि वाइपर की लंबाई दिया हुआ है, कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर दिया है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वाइपर का लंबाई यानी कि त्रिज्या दे दिया, क्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया 25 सेंटीमीटर। और आपको थीटा दिया हुआ है कितना, 115 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है कि दोनों कितना क्षेत्रफल तक साफ कर सकता है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, एक वाइपर का, है ना, पूछा है, दोनों वाइपर का पूछा है ना, दोनों का पूछा पत्तियों। तो पहले लिखिए क्या कि एक वाइपर द्वारा, इसलिए लिखिए, है ना, एक वाइपर द्वारा, है ना, साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। तो देखिए, जब, है ना, घूमेगा मतलब वाइपर, तो त्रिज्यखंड ही बनाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई तो एक का हो गया, वाइपर दो है, तो लिख देंगे इसलिए, है ना, दो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 गुने थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बस इतना, इसको सॉल्व कर लेना है तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा, कितना क्षेत्रफल में दोनों साफ कर सकता है, कितना क्षेत्र तक। देखिए, 2 गुने थीटा का क्या रखेंगे, 115 और बटा में 360 और गुने पाई बराबर कुछ बोला नहीं है आपको, है ना, तो कुछ नहीं, तो 22/7 और आर, तो आर का मान कितना दिया है, 25, यानी कि 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, ये आपका कट जाएगा, देखिए 23 बचे 115 कटता है ना। और ये आपका कट जाएगा कितने बार में, ये कट जाएगा आपका 5 से 7, यानी 7 बचे 35 से, और, है ना, 5 दूनी 10, यानी 72 बचे। इसके बाद देखिए, ये आपका हो जाएगा कितना, 36 दूनी 72 और 11 दूनी 22, और 2 से कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में, यानी आगे कितना आपका 23 गुना 11 गुना और 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 625, और 18 और 7 नीचे बचेगा, तो 18 7 में किया तो क्या जाएगा, 18 7 यानी 126, ठीक है। तो 23 को और 11 को और 625 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 15 81 25 बटा में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर, यानी कि दोनों कार का जो वाइपर है मिल करके इतना क्षेत्रफल तक साफ कर सकता है, समझ गए, ठीक है। देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है ना, 12 नंबर कह रहा है क्या कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी पर लगाया गया है। कितना दूरी पर, 80 डिग्री कोण पर, और एक त्रिज्यखंड में, है ना, 16.5 यानी कि 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है। तो पूछ रहा है कि मतलब, है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ तक चेतावनी दिया जा सके। तो आपको साधारण सा बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए, पाई बराबर बोल दिया 3.14 लेने के लिए, आपको थीटा दे दिया कितना, 80 डिग्री, और आर का मान देखिए, दूरी दिया है, ये है 16.5, तो 16.5 लेके चलेंगे, समझ गए। तो देखिए, लिख देंगे इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है, 80, और बटा में 360 गुने पाई का मान 22, पाई बोला कितना बोला है, 3.14 लेके चलने के लिए, और आर का मान क्या है, 16.5, यानी 16.5 का स्क्वायर कर दीजिए, या इसी को 16.5 गुने 16.5 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर में तो 2 बार लिख सकते हैं। देखिए, इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100, पॉइंट हटेगा तो, इसको हटाएंगे तो आ गया 10, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो देखिए, 1 0 से 1 0 आपका एक कट गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको काटने का काम कीजिए। ये आपका देखिए 8 चौके 32, और, है ना, 8 5 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये आपका हो जाएगा, इसके बाद देखिए 5 दूनी 10
और ये कट जाएगा 2 से कितने बार में, 157 बार में। ठीक है, यदि 5 से ही कट जाए कितने बार में, तो 5 तिया 15, ठीक है, फिर 5 तिया 15, समझ गए। इसके बाद है ना, अब मत काटिए इसको, तो गुना कर लीजिए कितना, 157 नहीं कटेगा, अभी देखिए काट सकते हैं इसको, है ना, 9 पचे 45 और ये 5 से कट जाएगा आपको 33 बार में, है ना। फिर 3 तिया 9, 11 तिया 33 और फिर 3 से जो काट दीजिए 11 बार में, समझ गए। तो क्या बच गया, 157 गुने 11, देखिए 11 में गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा और बटा में क्या बचा सिर्फ 100, यानी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, है ना, 18,997 बटा में 100। ठीक है, तो देखिए ये 2 जीरो के बाद पॉइंट बैठा देंगे, नीचे बटा में 100 है ना, तो 2 जीरो बाद क्या कर देंगे, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो 18997 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, मतलब इतना ही क्षेत्र तक जहाँ चेतावनी मतलब चेतावनी दिया जा सकता है, समझ गए ना। देखिएगा इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गोल मेजपोस्ट पर, है ना, 6 समान डिजाइन बनाया गया है, यानी कि गोल देखिए सामने है आपका, ये गोल मेजपोस्ट है और इसमें 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। क्या कह रहा है कि एक मेजपोस्ट का यदि मतलब हर एक मेजपोस्ट का, है ना, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना 28 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है क्या कि, है ना, 0 रुपया 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से डिजाइन बनाने का खर्च बताइए, है ना। तो देखिए आपको इसमें देखिए त्रिज्या तो दे ही दिया है कितना, ठीक है, 28 सेंटीमीटर और आपको चाहिए थीटा, क्या चाहिए, थीटा भी चाहिए। तो आप पूरे वृत्त में जानते हैं 360 डिग्री कौन बनता है, कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। और डिजाइन क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भागा दे दीजिए, कितने बार में, 60 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा है कि मतलब ये जो हर डिजाइन है इसका मतलब लागत बताइए, मैंने इसमें डिज़ाइन बनाने का खर्चा, एक डिज़ाइन को खर्च बनाने में है 0 रुपया 3-5 पैसा, ठीक है। तो देखिए आपको बताए थे हम शुरू वाला क्लास में कि जब अगर ऐसा आकृति बनता है त्रिज्यखंड होता है, और अगर जब ऐसा बनेगा तो इसको क्या कहते हैं, है ना, लघुखंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें हम एक पहले क्या निकालेंगे, एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिख देंगे इसलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, आपका फार्मूला कौन लगेगा, r²/2 इंटू थीटा बाई 180 पाई माइनस साइन थीटा। तो कितना का हो गया जी, ये हो गया आपका एक का, तो पहले एक का ही निकाल लीजिए। तो r का मान क्या है, 28 का स्क्वायर रखेंगे और बटा में 2 इंटू थीटा का मान 60/180 और पाई का मान क्या बोला है, कुछ नहीं तो 22/7 माइनस साइन और थीटा के जगह क्या रख देंगे अब 60 डिग्री। तो 60 दिया 180 कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 2 बार लिख दीजिए, 28 × 28 बटा में 2 इंटू 22 नीचे 300 थे 21 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, समझ गए ना। तो ये 2 से 14 बार में कट गया, और अगर इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाता है, ऐसे रखिए 14 × 28 इंटू, इसको एलसीएम ले लीजिए, है ना, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम अगर लेते हैं तो आ जाएगा कितना 42 और 21 दूनी कितना 42 हो जाएगा, सॉरी 21 दूनी 42, तो 2 से 2 बार में कट गया और ऊपर 22 दूनी 44 माइनस, और 2 से कितना 2 से कटेगा 21 बार में, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 21√3। लेकिन देखिए आपको √3 लेकर नहीं चलना है, √3 के बराबर क्या लेकर चलना है 1.7, तो हो जाएगा 14 × 28 इंटू 44 माइनस 21 गुने कितना √3 की जगह क्या रखना है 1.7 और बटा में 42, तो हो गया 14 × 28 इंटू, है ना, 44 माइनस, अब देखिए 21 में अगर 17 से गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका, है ना, 357 यानी कि 35.7 और बटा में 42, तो हो गया कितना, है ना, 14 × 28 गुना, घटा लीजिए इसको तो आ जाएगा 3 8, है ना, यानी कि 8.3 बटा में 42, ठीक है। तो ये हो गया 14 × 42 और ये आपका 3 से कटेगा नहीं, तो
तो हो गया कितना आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिए तो आ जाएगा कितना आपका 28 में अगर हम 8.3 से करें तो आ जाएगा 232 पॉइंट है ना 4/3। तो ये आ गया कितना आपका एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आया है। ऐसे ऐसे आपके पास 6 डिज़ाइन है तो लिख देंगे इसलिए 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक का पता है तो एक में 6 से गुना कर दे, 6 गुने क्या 232.4/3। तो 3 से ही 2 बार में कट गया तो क्या हो गया 2 गुने 2 3 2.4। तो गुना अगर कर लेंगे तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, ठीक है, आपका आ जाएगा इसमें 8.464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका पूरा 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ गया है ना। अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितना खर्चा लगेगा जी 0.35, ठीक है। तो निकाल दीजिए इसलिए खर्च बराबर है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, माने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 0.35। अब उन्हें कितना वो कराना है टोटल 464.8 का। तो अगर इसमें गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 162.680 यानी 162 रुपया कुछ, ठीक है। यही क्या है इसका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ गया, आपका खर्च भी आ गया, समझ गए। देखिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका 14 ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको देखिए आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है है ना 14 नंबर कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें क्या कर रहा है कि त्रिज्या r यानी कि त्रिज्या कितना दे दिया है आपको, त्रिज्या दे दिया है बड़ी R, और वृत्त की उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण P डिग्री है, यानी थीटा कितना दे दिया है P डिग्री दे दिया है। तो आपको चुनना ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जानते हैं है ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा में 360 गुने पाई r स्क्वायर होता है ना। तो देखिए थीटा बटा, ठीक है, थीटा क्या है P है तो P रख देंगे बटा में 320 गुने पाई, तो पाई को पाई रहने दीजिए और r का मान क्या है बड़ी R, यानी कि बड़ी R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये आ गया, आपको ऑप्शन में से मैच करना है। तो अगर ऑप्शन में मैच देखिए तो आपका P/180 है तो होगा ही नहीं, P/180 ये भी है नहीं होगा। ये देखिए P/360 है लेकिन इसमें आपका है पाई r स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई r है। अगर हम 2 से इसको काटते भी हैं तो 180 आ जाएगा, आपको चाहिए 360, तो ऑप्शन डी बच गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए P/720 कह रहा है तो अगुने का 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे 2 ही ज़्यादा दिया है ना, यहाँ पे दोगुना भी कर दिया इसको, तो 2 से काटेंगे तो फिर से 360 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन होगा डी नंबर, है ना। यहाँ भी अगर हम 2 रख देते हैं यहाँ 720 करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 12.2 खत्म हो गया। तो और आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 शुरू किया जाएगा, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक।